वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। द काज ऑफ पेन इन लेबर इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए यूपीपीएससी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये 2021 में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। द काज ऑफ पेन इन लेबर इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। इनएफिशिएंट सेडेशन, अप्रभावी सेडेशन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। अप्रभावी सेडेशन प्रसव पीड़ा का कारण नहीं है। अप्रभावी सेडेशन प्रसव पीड़ा का कारण नहीं है। प्रसव पीड़ा के कारण निम्नलिखित हैं। अब ये देखिए ये कारण प्रसव पीड़ा के लिए जिम्मेदार रहते हैं। लेबर पेन के लिए आपका ग्रीवा का फैलाव के दौरान सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, फंडस के ऊपर पेरिटोनियल तनाव और यूट्राइन इनॉक्सिया, संकुचन के दौरान मायोमेट्रियल इस्कीमिया। ठीक है, ये सभी जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द सिम्टम्स ऑफ फॉल्स लेबर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। द सिम्टम्स ऑफ फॉल्स लेबर आर ऑल ऑफ दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए ये भी यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण हैं सभी निम्नलिखित सभी सिवाय एक को छोड़कर। गलत प्रसव पीड़ा के जो लक्षण हैं निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर। ठीक है, तो इसको छोड़कर जो पेन अकर एट इरेगुलर इंटरवल से नियमित अंतराल पर पीड़ा होती है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भवती महिला के नज़दीकी प्रसव के दौरान होने वाली पीड़ा को प्रसव पीड़ा अर्थात लेबर पेन कहा जाता है। कभी कभी यह पीड़ा गलत सिद्ध होती है, जिसके कुछ लक्षण निम्नलिखित हैं। नियमित अंतराल पर पीड़ा नहीं होती है। नियमित अंतराल पर पीड़ा नहीं होती है। चलने फिरने, आराम करने या फिर अवस्था बदलने पर पीड़ा बंद हो जाती है। पीड़ा अगर तेज है तो धीमी हो जाएगी और या फिर धीमी है तो तेज हो जाएगी। पीड़ा सिर्फ सामने के भाग में होती है। जो पीड़ा होती है वो सिर्फ सामने वाले भाग में होती है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें। अब जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच ऑफ द fetal buttocks present at the pelvic inlet and the denominator is sacrum is called as। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है, उसे क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। यूपीपीएससी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, गेस करें। तो देखिए इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। ठीक है, इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच द फेटल बटक प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट एंड द डेनोमिनेटर इज सैक्रम इज कॉल्ड एज। एक प्रकार की प्रस्तुति है जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थी होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है।
ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि जब डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, अगर उसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, प्रेजेंटेशन है उसका जो, तो पैर नीचे की तरफ हैं और सिर ऊपर की तरफ है, तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाएगा। देखिए, ब्रीच प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है। ठीक है, जो इसमें नॉर्मल जो लेबर जो होती है, सॉरी यहाँ पे डिलीवरी होती है, नॉर्मल डिलीवरी, तो नॉर्मल डिलीवरी की जो संभावना होती है वो एकदम ही ख़त्म हो जाती है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर सीजर ऑपरेशन ही होता है, संभव होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में। और जब बच्चे का जो सर होता है, अगर बच्चे का सिर नीचे है और पैर ऊपर की तरफ है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसमें सीजर की तो कभी आवश्यकता पड़ ही नहीं सकती, वो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी होती है। एक्सप्लेन देख लें। एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्ती होता है, उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इस स्थिति में भ्रूण नितंबों या फिर पैरों को पहले प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो अपने नितंबों के बल, जैसे हम लोग बैठ जाते हैं, पलथी मार के लोग कहते हैं बैठना। ठीक है, जैसे बैठ जाते हैं लोग, इस तरह से अगर वो नितंबों के बल या फिर पैरों को पहले प्रस्तुत करता है, तो उसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और ब्रीच प्रस्तुति को अनुदैर्ध्य लाइन में भ्रूण के रूप में परिभाषित किया गया है। जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है, इसको एक अनुदैर्ध्य लाइन में भ्रूण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रीच प्रस्तुति जो प्रस्तुति है, वो प्रेजेंटेशन है, वो कई प्रकार से भी होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज एबव नॉर्मल बट ब्लू दोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज़ अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें तभी आंसर दें। ठीक है, जल्दबाजी में आंसर ना दें, क्योंकि जल्दबाजी में ज़्यादातर आंसर गलत ही होते हैं। ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज एबव नॉर्मल बट ब्लू डोज डायग्नोस्टिक डायबिटीज अकरिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है, लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज़, गर्भकालीन मधुमेह, जेस्टेशनल डायबिटीज। एक्सप्लेन देख लें। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है, लेकिन उन नैदानिक मधुमेह से नीचे जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे गर्भकालीन मधुमेह कहा जाता है। जिन महिलाओं में गर्भकालीन मधुमेह की समस्या होती है, उन्हें आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह होने का अधिक खतरा रहता है। उन्हें आगे चलकर टाइप 2 मधुमेह होने का, डायबिटीज़ होने का अधिक खतरा रहता है। ज़्यादातर मामलों में इसका कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। इसका पता लगाने के लिए गर्भावस्था के दौरान खून में शर्करा की जांच की जाती है। इसके लक्षण या इसके कारण अत्यधिक प्यास, भूख या थकान होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। इंक्रीज पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। गर्भावस्था के दौरान चेहरे में बढ़े हुए रंजकता को क्या कहा जाता है। देखिए, MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन इन द फेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। तो देखिए, इसे क्लोस्मा कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, इसे क्लोस्मा कहा जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। क्लोस्मा, जिसे क्लोस्मा भी कहते हैं, ठीक है, मेलास्मा भी कहा जाता है। जो क्लोस्मा है, इसे मेलास्मा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक साधारण समस्या है जो मिलेनिन गर्भावस्था के दौरान पिगमेंट के अधिक स्राव होने की वजह से होता है। इसमें चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। क्लोस्मा, जिसे मेलास्मा भी कहा जाता है, यह एक साधारण समस्या है जो मेलेनिन गर्भावस्था के दौरान पिगमेंट के अधिक स्राव की वजह से हो जाता है। ऐसा
इसमें चेहरे पर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं। देखिए हम इसे इंग्लिश में भी देख लेते हैं कि क्लोजमा इज आल्सो कॉल्ड मेलास्मा, ठीक है, जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम दैट अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव secretion of melanin pigment during pregnancy. In this, brown spot appear on the face. अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। अ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन विच ऑफ द फेटल बटक्स प्रेजेंट एट द पेल्विक इनलेट एंड द डेनोमिनेटर इज सैक्रम इज कॉल्ड एज। देखिए क्वेश्चन दोबारा से वही दोहरा गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। ऑप्शन बी राइट होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन। जैसे कि अभी आप देख चुके हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ब्रीच जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के जो भ्रूण के नितंब होते हैं, ठीक है, और या तो पैरों को पहले प्रस्तुत करता है, या तो पहले वो अपने नितंबों को प्रस्तुत करता है, या तो अपने पैरों को पहले प्रस्तुत करता है, ठीक है, प्रेजेंटेशन होता है। तो इसे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है क्योंकि इसमें नॉर्मल डिलीवरी की संभावना खत्म हो जाती है। ब्रीच प्रस्तुति को अनुदैर्ध्य या लाइन में भ्रूण के रूप में परिभाषित किया जाता है। ब्रीच प्रस्तुति जो होती है वो कई प्रकार से भी हो सकती है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पल्पेबल एट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पल्पेबल एट। गर्भावस्था के जब 20 सप्ताह में गर्भाशय का जो कोष है निम्न पर स्पर्शनीय है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ एम्बिलिकस, नाभि की निचली सीमा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पे गर्भावस्था के 20वें सप्ताह में गर्भाशय का कोष नाभि की निचली सीमा पर स्पर्शनीय है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे इंग्लिश में भी देख लें कि एट 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी द फंडस ऑफ द यूट्रस इज पल्पेबल एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द नेवल। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड विजिट द एंटीनाटल क्लिनिक ट्वाइस अ मंथ ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आए। अ प्रेग्नेंट वुमेन should visit the antenatal clinic twice a month during which of the following month of pregnancy। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए। तो देखिए MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए 8वें महीने पे, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, 8वें महीने पर। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 8 महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए। गर्भवती महिला को गर्भावस्था के 8वें महीने में 2 बार प्रसव पूर्व क्लिनिक में जाना चाहिए क्योंकि गर्भावस्था के आखिरी महीनों में अत्यधिक सावधानी रखनी चाहिए। अब यहाँ पे इसे इंग्लिश में देख लें। अ प्रेग्नेंट वुमेन शुड विजिट द एंटीनाटल क्लिनिक ट्वाइस इन द 8 month ऑफ pregnancy because utmost care should be taken in the last month of pregnancy। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पर। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से बड़े आपको ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है।
जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं है उससे बड़े हम ऑप्शन होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बाइलिंगुअल होते हैं ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों पे होते हैं, तो आपको देखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इस वजह से आप उसे छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूरे क्वेश्चन को अटेंड करें और अच्छे से पढ़ें, देखें, समझें, तभी आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनाटल केयर फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं केवल एक को छोड़कर। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व देखभाल के उद्देश्य निम्नलिखित सभी हैं सिवाय एक को छोड़कर, तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, टू प्रिवेंट एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, किशोर गर्भावस्था को रोकने के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, ये रही आपके एक्सप्लेन। प्रसव पूर्व देखभाल में माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, प्रसव पूर्व देखभाल में माता के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने, शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना एवं माता के साथ आने वाले 5 के तहत देखभाल करना शामिल है। अब ये क्या है यहाँ पे देख लें इंग्लिश में भी से। एंटीनेटल केयर इंक्लूड्स प्रोमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग मैटरनल हेल्थ, रिड्यूसिंग इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एंड प्रोवाइडिंग केयर टू मदर्स अंडर 5। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन एक्सेप्ट। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियाँ हैं सिवाय एक को छोड़कर। निम्नलिखित सभी गर्भ निरोधक की बाधा विधियाँ हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, नोवा-टी। ऑप्शन बी आपका राइट है, नोवा-टी। अब ये नोवा-टी क्या है यहाँ पे देख लें, एक्सप्लेन। जन्म नियंत्रण विधियों में बाधा विधियाँ हार्मोनल जन्म नियंत्रण अर्थात IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, नसबंदी और व्यवहार की विधियाँ शामिल हैं। बाधा विधि में मध्यपट, योनि स्पंज व कंडोम शामिल हैं, जबकि नोवा-टी अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक है। अब इसे इंग्लिश में देख लें। बर्थ कंट्रोल मेथड इंक्लूड बैरियर मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड इंक्लूड बैरियर मेथड, हार्मोनल बर्थ कंट्रोल IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, स्टेरिलाइजिंग एंड बिहेवियरल मेथड्स। बैरियर मेथड इंक्लूड द डायफ्राम, vaginal sponge and condom, while the Nova-T is an intrauterine contraceptive। क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पे नेचुरल फैमिली प्लानिंग की बात की जा रही है। निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, यूज ऑफ कंडोम। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित सभी प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो ये देखिए कृत्रिम है, ठीक है, ये जो है आपका कृत्रिम है, बाकी सभी जितने भी हैं ये प्राकृतिक हैं। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। कंडोम का उपयोग को छोड़कर सभी अन्य जो प्राकृतिक परिवार नियोजन के तरीके हैं, ऑल अदर नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स आर एक्सेप्ट कंडोम यूज। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस इज। हार्मोन जारी करते अंतर्गर्भाशयी उपकरणों का कार्यविधि है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। MPCHO 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द विसरल म्यूकस
इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट बढ़ाता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। हार्मोन जारी करते समय अंतर्गर्भाशयी उपकरण ग्रीवा म्यूकस की चिपचिपाहट को बढ़ाता है। इंग्लिश में देख लें इसे, हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस IUD। ठीक है, दैट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, 12 नंबर। तो मिलते हैं फिर किसी हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।